हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग जन शिक्षा निर्देशालय के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर आंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत उत्थान केंद्रों एवं तालीमी मरकज केंद्रों के अनुसरण या प्रबोधन हेतु प्रखंड स्तर के आर पी यानी कि की रिसर्च पर्सन के रिक्त पदों का चयन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाना है। इसका जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा, इसका ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। अब आपको पता चल चुका होगा कि जो ये बहाली है ये अक्षर आंचल योजना के तहत ये बहाली लिए जाएंगे। अब आप इन पदों के लिए जो काम करेंगे KRP माह से कम 20 दिन का अनुसरण करेंगे, जिन्हें अनुसरण भत्ता के रूप में प्रतिदिन 500 रुपये के दर से 20 गुने 500 अधिकतम यानी कि 10,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। यानी कि ये जो है महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन में तो आपको काम नहीं करना है, इसमें आपको महीना में 20 दिन ही काम करना है और आपको एक दिन का 500 रुपया मिलेगा। तो यानी 20 गुने 500 यानी कि आपको 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। मासिक अनुसरण भत्ता का भुगतान किया जाएगा, यानी कि जो प्रति माह आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। देखिए, अब इस पद पर चयनित व्यक्ति भविष्य में नियमित नियुक्ति या नियमितकरण का कोई दावा नहीं करेंगे और न ही कोई ऐसा दावा विचारणीय होगा। यानी कि ये जो आपको वैकेंसी है इसमें आपको 3 साल के लिए तो दिया गया है जॉब। अगर आप अच्छे ढंग से काम करेंगे तो इसको यानी कि परमानेंट भी कर दिया जाएगा, 3 साल से आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छा से काम नहीं करते हैं तो इसमें 3 साल के बाद आपको निकाल भी दिया जाएगा। दावा करेंगे कि नहीं ये मेरा परमानेंट होना चाहिए, तो ऐसा इसमें बजाबते के साथ लिखा गया है कि आप इस पर कोई दावा नहीं कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है इसमें आपको काम क्या करना है, तो आपको इसमें काम करना है कि यहाँ पे ना इस अक्षर आंचल योजना ये आपको एक ब्लॉक दे दिया जाएगा, उस ब्लॉक में रह के आपको ये काम करना है। और ये हमको लग रहा है कि ये जो उसका देख रेख करने वाला काम है आपको। तो यहाँ दिया गया KRP यानी कि की रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु जो शर्त है जो निम्न है। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समक्ष होगी। आवेदक की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपको 45 वर्ष बताई गई है। यहाँ पे आपको जो आवेदन करेंगे उसका कम से कम उम्र जो है आपको 21 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपकी उम्र 45 वर्ष है। और इसमें और बताया गया कि कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे साक्षरता कर्मी जिनके द्वारा अनुसरण प्रबोधन का अनुभव हो और क्रमांक द्वितीय के 6 के अनुसार प्राप्त हो के प्रमाण पत्र के आधार पर यानी कि अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दे होगी। यानी कि जो अधिकतम उम्र सीमा आपको यहाँ बताया गया 45 वर्ष, इसमें आपको 5 साल की और छूट होगी। यानी कि आपको अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया गया है जो 45 वर्ष है, और ये 5 वर्ष आपको मिलाकर टोटल मिलाकर आप 50 वर्ष की उम्र तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्र की गणना के नियोजन वर्ष 1 जनवरी 2024 के आधार पर मानकर किया जाएगा। जो उम्र की जो गणना है ना 1 जनवरी 2024 के आधार को मानकर ही गणना किया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2024 से पहले आपको 21 वर्ष पूरा जाना चाहिए। की रिसोर्स पर्सन का पद अवैतनिक एवं पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का साक्षरता अभियान के स्वेच्छा से देने एवं स्वयंसेवक व्यक्ति इसके आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये जो पद है ये आपको अस्थायी पद है, ये आपको परमानेंट पद नहीं, अस्थायी पद है। जो मैंने पहले भी बताया था कि 3 साल के लिए निकाला गया है। अगर आप इसमें अच्छा से काम करते हैं तो आपको ये परमानेंट भी कर दिया जाएगा, जो 60 साल तक रह सकता है। अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे, काम आपको पसंद नहीं आएगा उनको, तो आपको 3 साल के बाद निकाल देगा। आगे क्या बताया गया इस नोटिफिकेशन में, 4 नंबर नोटिफिकेशन में दिया गया कि KRP का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय होगा। यानी कि जो यहाँ KRP में जो यहाँ आप काम करिएगा ये आपको मुख्यालय जो इसका है प्रखंड में होगा। आप इसको प्रखंड में ही आपको ये काम करना है। और आपको यहाँ दिया गया कि आवेदक उस जिले का अस्थायी निवासी होना चाहिए। यानी कि जिस जिले से आप अगर फॉर्म को फिल करिएगा उस जिले का आप अस्थायी निवासी होना चाहिए। जिस जिले के लिए वो आवेदन कर रहा हो इसके लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि मान्य होगा यानी कि जिस जिले में आप रह रहे हैं वहाँ का आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी प्रखंड से निर्गत होना चाहिए। उसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। यानी कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपको स्थानीय पता जो अस्थायी सर्टिफिकेट मिलेगा प्रखंड के द्वारा, उसको आपको फॉर्म फिल करिएगा
तो उसमें आपको ये लगाना पड़ेगा। चलिए अब आपको इसके नीचे दिखाता हूँ, इसके नीचे और क्या दिया गया है। तो इसके नीचे आप 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में दिया गया है, तो वैसे कर्मी जो किसी अन्य संस्था विभाग में कार्यरत नहीं हो, केवल वही KRP की पत्रांकी उम्मीदवार होंगे। यानी कि आप किसी और कंपनी या किसी और सरकारी नौकरी में आप अगर काम कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ 7 नंबर पर बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित आधार कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। यानी कि जो आपको आधार कार्ड होगा उसका आपको फोटोकॉपी भी लगाना पड़ेगा इसमें। और ये याद रखिएगा कि फोटोकॉपी के जो नीचे है अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जो अपना साइन होता है उस साइन करके ही अपना फोटोकॉपी उसमें अपलोड करिएगा। वही यहाँ पे 8 नंबर पर दिया गया, अभ्यर्थी को मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से सूचना आदान प्रदान करने की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो भी अभ्यर्थी ये फॉर्म को फिल कर रहा है उसको मोबाइल और कंप्यूटर चलाने का नॉलेज पूरा होना चाहिए, क्योंकि जो भी सूचना होगा आप आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके हेतु उनके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन होना आवश्यक है। आपके पास ये जो भी इस आवेदन को करेंगे उनके पास एंड्रॉयड या आपको स्मार्टफोन, कोई भी स्मार्टफोन आपके पास होना आवश्यक है। और नॉलेज वाला बात हो गया तो आपको मोबाइल चलाना आना होना चाहिए और कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। मेधा सूची निम्न प्रकार के अंक दिए जाएंगे, यानी कि जो इस पे आपको चयन होगा ये मेधा सूची के आधार पे होगा। और आपको यहाँ पे किस प्रकार से चयन किया जाएगा, मैट्रिक, इंटर और स्नातक, इसी तीनों का मार्क्स जो होगा आपके पास उसी के आधार पे आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यहाँ देखिए, मैट्रिक में आपको अधिकतम 30 अंक मिलेंगे, इंटर में आपको अधिकतम 30 अंक मिलेंगे और स्नातक में आपको 30 अंक मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ बताया गया कि 45% से कम प्राप्त वाले अभ्यर्थी को 10 अंक दिए जाएंगे। यानी कि आपको 45% से कम अंक है, मैट्रिक हो, इंटर हो या आपको ग्रेजुएशन हो, तो आपको 10% अंक मिलेगा, यानी कि आपको 10 अंक मिलेंगे। 45 से 59% तक को 20 अंक मिलेंगे, यानी कि 45 से लेकर 59% तक जिस भी अभ्यर्थी का है उसका आपको 20 अंक प्राप्त होगा। उसके बाद 60% या उससे अधिक अंक होने पर 30 अंक दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 45% है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में तो आपको 10 अंक मिलेंगे। आपको 45 से 59 है तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 60% है तो आपको 30 अंक मिलेंगे। स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता होने पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे। आपको अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को, यानी कि जो इससे पहले कोई काम कर चुके हैं उनको अनुभव है उन काम के बारे में, तो आपको प्रति वर्ष 5 अंक, यानी कि 1 वर्ष के आपके पास अनुभव है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको 5 वर्ष का अनुभव है तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। अगर आपको 6 वर्ष का अनुभव है तो आपको टोटल 30 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से आपको अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। उम्र सीमा में छूट एवं अनुभव अंक के अधिकार का लाभ न्यूनतम 3 वर्ष का साक्षरता में अनुसरण या प्रबोधन कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का दिया जाएगा। यानी कि जिसको अनुभव होगा उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। चलिए बाकी मैं आपको नीचे अब बता रहा हूँ नीचे क्या दिया गया है। देखिए यहाँ नीचे दिया गया है कि उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट एवं प्राप्त अंकों में मिलने वाले लाभ स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण साक्षरता कर्मी अनुसरण एवं प्रबोधन कार्य के अनुभव प्राप्त करने पर समान रूप से लागू होगा। यानी कि यहाँ पे बताया गया है आपको शैक्षणिक योग्यता के आधार पे भी 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। पूर्वोक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित कर संकलन करना होगा, जिसके विवरण निम्न प्रकार से, यानी कि जो भी आप यहाँ पे प्रमाण पत्र देंगे फॉर्म अप्लाई करते समय आपको अभिप्रमाणित करके देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रमाण पत्र देना है। बताया गया कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट और आपको मार्कशीट देना है। इसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र, यानी कि इंटर का सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र, मार्कशीट भी देना है। स्नातक का प्रमाण पत्र, यानी कि स्नातक का सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र, यानी कि आपको मार्कशीट देना है। उसके बाद स्नातकोत्तर, यदि केवल आवेदक स्नातकोत्तर पास है का प्रमाण पत्र, यानी कि आप स्नातकोत्तर पास है तो आपको उसका सिर्फ प्रमाण पत्र देना है।
उसके बाद आपको बताया गया कि संबंधित जिला से निवास करने संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र आपको देना है, यानी कि आप जिस जिले से बिलोंग कर रहे हैं उस जिले का आपको निवास प्रमाण पत्र, जो आपको ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, ब्लॉक से बना हुआ होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र उसमें अटैच करना है। अत्यंत पिछड़ा जाति के उम्मीदवारों को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र देना है, यानी कि जो यहाँ पे बताया गया क्रीमी लेयर होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र जो आपको होना चाहिए वो अंचल के अंतर्गत के होना चाहिए, अंचल के द्वारा बनाया होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। बताएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र देने होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार के अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र देने होंगे। मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समक्ष प्राप्तांक के आधार पर ऊपर दिए गए निर्धारित अंक देते हुए जोड़कर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगा मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। दिया गया समान मेधा अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी नाम से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चयन किया जाएगा, यानी कि समान अंक अगर दो आदमी हुए, यानी कि दो अभ्यर्थी हुए, दो अभ्यर्थी के यानी कि 50-50% अंक है, एक को भी 50% अंक है और दूसरे को भी 50% अंक है, तो दोनों में से सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किस अभ्यर्थी का उम्र सीमा ज़्यादा है, जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको ये दिया जाएगा। उसके बाद अगर दोनों को उम्र सीमा में बराबर आ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखा जाएगा, जो ए नाम से होंगे सबसे पहले उनको ये दिया जाएगा, जो बी नाम से होंगे उनको दिया जाएगा, इसी अनुसार आपको ये मेरिट लिस्ट जारी करके आपको जॉब दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको वैकेंसी से जुड़ी हुई जो जानकारी है जो नीचे दिया गया है, किस जिले से कितने सीट है और कहाँ पे कितने वैकेंसी दिया गया है, टोटल इसमें दिया गया है। संख्या हो गया 1 से लेकर आपको 38 जिला 38 तक जाएगा। उसके बाद जिला का नाम दिया गया है, किस जिले से कितना है, पटना से कितना है या बक्सर से कितना है, गया से कितना है, अरवल से कितना है या सीतामढ़ी से कितना है, शिवहर से कितना है। कुल पदों की संख्या दिया गया, किस जिले में कितना पद आ रहे हैं। उसके बाद आपको रिक्त आरपी की संख्या, यानी कि रिक्त कितने पद किस जिले के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आरक्षित कोटीज वाइज, यानी कि जो भी जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, उसके अंतर्गत अलग अलग तरह के देखिए जनरल, एबीसी, ओबीसी, एससी एसटी हो गया, सबके लिए अलग अलग आपको यहाँ पे वैकेंसी निकाला किसके लिए कितना पद दिया गया है। उसके बाद आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ टोटल जो है आपको 269 पद है, इस पे बहाली निकाला गया है और इसके लिए आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और जो मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया उसके अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं, उस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि 0 रुपया चार्ज है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और जो आपको निर्देश दिया गया उसको ध्यानपूर्वक सोच समझ के ही अपना फॉर्म फिल करिएगा। और फॉर्म फिल करने से पहले आप जो भी बात बताएगा उस पर ध्यान दीजिएगा और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताया गया वो डॉक्यूमेंट्स करेंट का होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स लगा के ही अपना फॉर्म को फिल करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।